उत्तर प्रदेश में मानव संसाधन, इस पे हम बात करेंगे और इस पे चलेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है। और जो है मानव संसाधन, ये चैप्टर 3 जो है पेपर 6 का एक पार्ट है, उससे रिलेटेड है, तो इस पे देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा देखेंगे, उत्तर प्रदेश में महत्व क्या है इसको देखेंगे, और उत्तर प्रदेश में मानव संसाधन विकास में चुनौतियां क्या हैं ये भी देखेंगे। परिभाषा: एक सामान्य मानव में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल को प्रविष्ट कर जब उसे उत्पादन में समर्थ बनाते हैं तब वह मानव संसाधन की श्रेणी में आता है। जब एक सामान्य मानव में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल जब एक सामान्य मानव में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल को प्रविष्ट कर जब उसे उत्पादन में समर्थ बनाते हैं तब वह मानव संसाधन की श्रेणी में आता है। इस प्रकार मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली पूंजी है। उत्तर प्रदेश में महत्व की बात करें तो सबसे पहले देखेंगे आर्थिक महत्व, फिर देखेंगे सामाजिक महत्व, फिर देखेंगे सांस्कृतिक महत्व, फिर देखेंगे राजनीतिक महत्व। तो आर्थिक महत्व से चालू करते हैं। पहला पॉइंट है आर्थिक महत्व। मानव संसाधन उत्तर प्रदेश की कृषि प्रणाली में आधुनिकता, वैज्ञानिकता और जागरूकता लाकर कृषि की निम्न उत्पादकता को दूर करता है। कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता प्रदेश की कृषि निर्यात नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता प्रदेश की कृषि निर्यात नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के उद्योगों का पिछड़ापन प्रदेश में मानव संसाधन विकास से दूर हो सकता है। फलतः हस्तशिल्प उद्योग से लेकर चीनी उद्योग एवं IT उद्योग तक में व्यापक विकास संभव होगा। तीसरा पॉइंट है प्रदेश में उपयुक्त मानव संसाधन देशी एवं विदेशी निवेशकों को आकर्षित करेगा। फलतः उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023 की ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जैसे आयोजन आधिकारिक निवेश आकर्षित कर सकेंगे। चौथा पॉइंट है उत्तर प्रदेश सरकार की मेक इन यूपी ब्रांडिंग की सफलता में भी दक्ष मानव संसाधन पर ही निर्भर है। पांचवा है उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020, उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 आदि नीतियां प्रदेश के मानव संसाधन द्वारा ही अपने लक्ष्य प्राप्त करेंगी। छठा पॉइंट है उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार प्रदेश पर लगभग 32% GSDP के ऋण भार एवं 3.48% के राजकोषीय घाटे में कमी मानव संसाधन से प्रेरित आर्थिक गतिविधियों से होगी। सातवां पॉइंट है मानवीय संसाधनों के विकास से ही प्राकृतिक संसाधनों का समुचित दोहन संभव है। आठवां पॉइंट है प्रदेश के आर्थिक विकास में अन्य विभिन्न संसाधनों से क्षमतानुसार कार्य उसी समय तक लिया जा सकता है जब मानवीय संसाधन योग्यतानुसार उचित ढंग से कार्य करें। 9वां पॉइंट है आधुनिक तकनीकों तथा जैव तकनीक जैसे नैनो तकनीक, संचार तकनीक आदि का उत्तर प्रदेश में धरातल पर उपयोग मानव संसाधन विकास से ही संभव है। 10वां पॉइंट है अंततः प्रदेश का वर्ष 2027 तक $1 ट्रिलियन व्यवस्था बनने का लक्ष्य कुशल मानव संसाधन विकास से ही संभव है। अब देखते हैं सामाजिक महत्व। मानव संसाधन के विकास का प्रत्यक्ष परिणाम प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल जैसे सामाजिक मानकों में सकारात्मक रूप से दिखेगा। दूसरा पॉइंट है उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक पलायन करने वाले लोगों का मात्र प्रदेश है। मानव संसाधन का उचित विकास इस अकुशल श्रम बल के पलायन को रोकेगा। तीसरा पॉइंट है मानव संसाधन का विकास समाज में जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, धर्मांधता जैसी सामाजिक कुरीतियों को कम करेगा। मदन आयोग के अनुसार सांप्रदायिक दंगों के पीछे अकुशलता जनित बेरोजगारी प्रमुख कारण है। चौथा पॉइंट मानव संसाधन विकास के दायरे में नारी सशक्तिकरण भी समाहित होता है। अब देखते हैं सांस्कृतिक महत्व। नंबर 1 प्रदेश में वैज्ञानिक चिंतन की भावना का प्रसार तथा रूढ़िवादिता के अंधकार में कमी होगी। दूसरा पॉइंट है उत्तर प्रदेश अपनी सांस्कृतिक विविधता एवं गौरवशाली विरासतों को दक्ष मानव संसाधन के प्रयोग से संरक्षित व संवर्धित कर सकेगा। उत्तर प्रदेश अपनी सांस्कृतिक विविधता एवं गौरवशाली विरासतों को दक्ष मानव संसाधन के प्रयोग से संरक्षित एवं संवर्धित कर सकेगा।
पहला पॉइंट क्या था, प्रदेश में वैज्ञानिक चिंतन की भावना का प्रसार तथा रूढ़िवादिता के अंधकार में कमी होगी। ये सांस्कृतिक महत्व के पॉइंट थे। अब राजनीतिक प्रशासनिक महत्व के पॉइंट देख लेते हैं। प्रदेश की राजकोषीय समृद्धि का इजाफा होगा, क्योंकि मानव संसाधन विकास द्वारा प्रेरित औद्योगिक वाणिज्यिक गतिविधियों के फलस्वरूप राजस्व में वृद्धि होगी। दूसरा पॉइंट है, मानव संसाधन के विकास से रोजगार दर में वृद्धि होगी, फलतः बेरोजगारी जनित अपराधीकरण में कमी आएगी। तीसरा पॉइंट, दक्ष मानव संसाधन के प्रशासन में प्रवेश से लाल फीताशाही एवं रूढ़िवादिता मुक्त प्रशासन का प्रादुर्भाव होगा। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में मानव संसाधन की दशा देख लेते हैं। नीति आयोग का स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत सूचकांक जो आया था 19-20 में, उत्तर प्रदेश का 19वां स्थान था। स्कोर था 30.57%। नंबर 2, नीति आयोग का स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक आया था 2020-21 में, जिसमें यूपी की रैंक 17वीं थी 20 बड़े राज्यों में, और स्कोर जो था 46.45 था। अब उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की उपलब्धियां देख लेते हैं। राज्य बजट 2023-24 के अनुसार इस मिशन द्वारा विगत 6 वर्षों में 12.5 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंजीकृत किया गया तथा प्रशिक्षण पूरा कर प्रमाण पत्र प्राप्त युवाओं में से 4.88 लाख को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवा योजित कराया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मानव संसाधन विकास में चुनौतियां देखते हैं। उत्तर प्रदेश मानव संसाधन विकास चुनौतियां देखते हैं। पहले ही हेडिंग, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की अनपेक्षित उपलब्धियों के कारण प्रशासनिक अक्षमता व लापरवाही, वित्तीय अनियमितताएं, सशक्त आकलन क्षमता का अभाव, बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में कमी, फलतः समुचित कौशल विकास न हो पाना, प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा के प्रति अरुचि, ग्रामीण क्षेत्रों में मिशन के प्रति अनभिज्ञता। प्रदेश का शैक्षणिक पिछड़ापन देख लेते हैं। नीति आयोग के स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश मात्र 46.45 स्कोर के साथ 20 बड़े राज्यों में 17वां स्थान प्राप्त कर सका। स्वास्थ्य स्थिति में समस्या देखते हैं। नीति आयोग के स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत सूचकांक में उत्तर प्रदेश अंतिम स्थान पर रहा, स्कोर था 30.57%। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के कुशल श्रम बल का हाईटेक शहरों यथा बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई की ओर पलायन हुआ। श्रम बल जो है वो बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई की ओर पलायन किया। मानव संसाधन के विकास हेतु प्रदेश सरकार के प्रयास क्या है? शिक्षा संबंधी प्रयास हैं, उसमें कुछ हेडिंग्स हैं, देखते हैं। स्कूल चलो अभियान, दूसरा है ऑपरेशन कायाकल्प, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर सरकारी विद्यालयों में अवसंरचनात्मक विकास करने हेतु ब्लैक बोर्ड, फर्नीचर, भवन आदि का नवीनीकरण उपलब्धि है, लगभग 1 लाख विद्यालयों में लागू हुआ। तीसरा पॉइंट, कन्या सुमंगला योजना, अर्हता क्या है? पारिवारिक आय अधिकतम 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष, लगभग अधिकतम 2 बेटी तक। लाभ क्या है? 6 किस्तों में 15,000 रुपये की नगद सहायता, महिला शिक्षा के उद्देश्य से। चौथा पॉइंट क्या है? बाल श्रमिक विद्या योजना, शिक्षा हेतु अनाथ एवं कामकाजी बालकों को 1,000 रुपये प्रतिमाह, बालिकाओं को 1,200 रुपये प्रतिमाह नगद सहायता करना। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 2020 के अनुसार गोरखपुर में विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना करना। अब देख लेते हैं विशेष शिक्षा क्षेत्र यानी SEZ जैसे होता है वैसे विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर ही अवधारणा की कल्पना की गई। इसमें नई शिक्षा नीति 2020 के समस्त प्रावधानों को पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ लागू किया गया। प्रत्येक मंडल में एक सैनिक स्कूल की स्थापना की गई। जनजाति शिक्षा हेतु एकलव्य मॉडल स्कूलों की स्थापना हुई। प्रोजेक्ट अलंकार 8वां पॉइंट है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु। 9 पॉइंट है। विभिन्न क्षेत्रों में नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज में, प्रबंधकीय शिक्षण संस्थान पिपराइच में, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा
विद्यालय लखनऊ में, मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय मेरठ में, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में। 5 विश्वविद्यालयों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। 10वां पॉइंट है ग्राम पंचायत एवं बोर्ड स्तर पर छात्रों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना। अब स्वास्थ्य संबंधी प्रयास देखते हैं। एक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना। प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य है। 2022-23 तक प्रदेश के 45 जनपद मेडिकल कॉलेज से आच्छादित। 14 जनपदों में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन। से 16 जनपदों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना पीपीपी मॉडल पर। नंबर 2, उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति 2018 अत्याधुनिक औषधीय अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। नंबर 2, विशिष्ट औषधि विनिर्माण पार्कों की स्थापना। नंबर 3, विश्वविद्यालय अव्यवस्था सुविधाओं का विकास। नंबर 4, विश्व की श्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करना। नंबर 5, औषधि क्षेत्र में बौद्धिक संपदा का सृजन। नंबर 6, आयुष स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना। तीसरा पॉइंट है उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थापना। नंबर 4, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के लाभ प्राप्ति से वंचित पात्र परिवारों के लिए समकक्ष स्वास्थ्य बीमा योजना। लाभ प्रति परिवार 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष का स्वास्थ्य बीमा। 5वां पॉइंट है सैन्य अस्पतालों में आयुष सेंटर की स्थापना। 6वां पॉइंट है प्रत्येक मंडल में 2 इंटर कॉलेजों में किशोर स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना। 7वां, नोएडा मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना। नंबर 8, समस्त शिक्षण संस्थाओं में आरोग्य वाटिका की स्थापना। नंबर 9, गोरखपुर आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना, एम्स की स्थापना। नंबर 10, लखनऊ अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना, एम्स की स्थापना। नोएडा में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना। कौशल विकास संबंधी प्रयास कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य के बाद अब कौशल विकास में है तो राज्य कौशल विकास की स्थापना। नंबर 2, कौशल सुधार एवं प्रशिक्षण योजना। नंबर 3, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना आदि।